यही शहर हिंदुस्तान है, यही मुल्क हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान के अंदर एक इमाम हुसैन के गुलाम हैं। जब आपका नज़ा का वक्त करीब आया, आपने अपने गुलामों को बुलाया। बुलाने के बाद में कहा कि मेरी वसीयत लिखो। का क्या वसीयत है? का वसीयत ये है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज कोई ना पढ़ाए, जनाजे की नमाज कोई ना पढ़ाए। लोग बोले हुजूर नमाज तो सभी की होती है, मरते हैं तो नमाज जनाजा होता है, आप कह रहे हैं कि नमाज कोई ना पढ़ाए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपने फरमाया नहीं, कोई ना पढ़ाए नमाज। का फिर नमाज तो होगी ना? का नहीं, कोई ना पढ़ाए। का फिर हुजूर कौन बताएगा? आप जीते जी बता जाएं कि नमाज कौन पढ़ाएगा? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब उन्होंने कहा कि नमाज वो पढ़ाएगा। तुम एक काम करना, जब मेरा इंतकाल हो जाए, इंतकाल होने के बाद में तुम मुझे गुस्ल देना, मुझे इत्र लगाना, चारपाई पर लिटाना, लिटाने के बाद में कांधे पर उठाकर तुम मेरे जनाजे को रख देना। अब इंतजार करना, एक बंदा होगा जो घोड़े पर सवार होगा, उसके चेहरे पर नकाब होगा, वो आएगा और आने के बाद में घोड़े से उतरेगा, मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। तुम में से कोई ना पढ़ाना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब वसीयत लिख दी गई। इमाम फरमाया कि उस बंदे का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद में अब जनाजा तैयार है, गुस्ल दे दिया गया, कफन पहना दिया गया, इत्र लगा दिया गया, चारपाई पर लिटा दिया गया। अब जनाजा तैयार है, जनाजा तैयार है। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं, आखिर कौन नमाज पढ़ाने के लिए आगे आएगा? किसी ने कहा नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वसीयत मरने वाले की ये थी कि वो पढ़ाएगा, जो घोड़े पर सवार होगा, चेहरे पर नकाब होगा, वो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वसीयत के मुताबिक एक दूसरे का चेहरा लोग देखने लगे, लोग इंतजार कर रहे हैं घोड़े की आवाज का, आखिर कौन बंदा होगा जो घोड़े पर सवार होगा। थोड़ी देर गुजरी है कि देखा कि अचानक से बहुत तेज दौड़ता हुआ एक घोड़ा आ रहा है। उस घोड़े पर एक नकाब पोश सवार है, वो घोड़े पर आया है और आने के बाद में घोड़े से उतरा है और उतरने के बाद में घोड़े से वो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जैसे ही मुसल्ले पर खड़ा हुआ है, अब नमाज पढ़ाई है। नमाज मुकम्मल करने के बाद में अब वो बंदा घोड़े पर फिर सवार हो गया और घोड़े को जीन लगाई और घोड़े को एड़ मारी पढ़ाने के लिए। अब गुलामों ने कदमों को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, ऐ नमाज पढ़ाने वाले, ऐ घोड़े पर दौड़ कर आने वाले, अरे तूने नमाज पढ़ा तो दी, मगर जरा अपना चेहरा तो दिखा दे, ताकि जब तारीख लिखी जाए तो पता चल जाए कि आखिर नमाज पढ़ाने वाला कौन था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस बंदे खुदा ने जो घोड़े पर सवार आया था, चेहरे पर नकाब डालकर आया था, जब उस बंदे खुदा ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया है तो सारे के सारे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो घोड़े पर दौड़ कर आने वाला, नमाज पढ़ाने वाला, नकाब ओढ़ कर आने वाला, कसम खुदा की वो कोई और नहीं था, खुद साबिर पाक थे, जो अपने जनाजे की नमाज पढ़ाकर ये बता रहे थे, ऐ दुनिया वालों देख लो, ये हुसैन का गुलाम आज कई सदियां गुजरने के बाद भी जिंदा है, तो कसम खुदा की मेरा हुसैन जिंदा है। ये हुसैन के गुलाम है, सुभान अल्लाह। गुलाम जिंदा है तो मेरा हुसैन कैसे मर सकता है? अजीजान गिरामी, बात बहुत लंबी करना थी, मगर समेटते हुए मैं आपको ये बताऊं कि 10 मुहर्रमुल हराम है, 7 मुहर्रम से पानी बंद हुआ करबला के अंदर, 7 मुहर्रम में पानी नहीं, 8 मुहर्रम में पानी नहीं, 9 मुहर्रम में पानी नहीं। पहरा लगा दिया यजीदियों ने कि नहीं, सबको पानी दिया जाए, मगर हुसैन और उसके चाहने वालों को, मानने वालों को पानी न दिया जाए। पानी बंद हो गया। अब 10 मुहर्रम आई, 10 मुहर्रम आने तक मेरे इमाम अली मकाम करबला के अंदर तकरीबन 71 लाशों को उठा चुके थे और अब तने तनहा मेरा इमाम बचा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे इमाम अली मकाम इत्माम हुज्जत के लिए यजीदियों के सामने आते हैं और आने के बाद में कहते हैं, देखो मैं नबी का नवासा हूं, तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, तुमने खुदा को एक माना है, तुमने नबी की नबूवत का इकरार किया है और मैं उसी नबी का नवासा हूं। यजीदी कहते हैं, अच्छा। इमाम हुसैन कहते हैं, देखो बाज आ जाओ, तुमने अली अकबर को शहीद किया, मैं माफी करा दूंगा।
अली अकबर को शहीद किया, मैं माफी करा दूंगा। अब्बास के बाजुओं को काटा, मैं माफी करा दूंगा। अली असगर को शहीद करवाया, मैं माफी करा दूंगा। ऐ यजीदियों, मगर मुझे मारने में जल्दी मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझे शहीद किया तो तुम्हारी माफी नहीं हो सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम इत्माम हुज्जत कर रहे हैं यजीदियों के सामने आकर। मेरे इमाम अली मकाम कहते हैं, लोगों देखो ना, मैं उसी नबी का नवासा हूँ जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया। यजीदी कहते हैं, हुसैन, अरे तुम नबी के नवासे हो। कहा, मैं नबी का नवासा हूँ, अगर अभी भी तुम बाज आ जाओ तो मैं नबी से क़यामत के दिन तुम्हारी मग़फ़िरत करवा दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। यजीदी कहते हैं, हुसैन, अरे तुम मग़फ़िरत करवाओगे? अरे तुम क्या होते, कौन होते हो मग़फ़िरत कराने वाले? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। मेरे इमाम अली मकाम कहते हैं, अरे सुनो, अरे मग़फ़िरत की बात करते हो। मेरे इमाम ने पीछे मुंह किया और मुंह करने के बाद में कहा, ऐ हुर उठो। हुर कौन है? ये हुर वो है जो 3 दिन पहले मेरे इमाम अली मकाम पर शहीद हो चुके हैं, इमाम अली मकाम पर जान कुर्बान कर चुके हैं। मेरे इमाम कहते हैं, ऐ हुर उठो और इन यजीदियों को बता दो कि तुम्हें जन्नत मिली है कि नहीं मिली है। कसम खुदा की 7 मरतबा हुर का जनाजा उठा है और उठकर कहा है, ऐ हुसैन, तुम सच्चे हो, यजीदी झूठे हैं। ये मेरे इमाम है, सुभान अल्लाह, इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, मगर यजीदी टस से मस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुहर लग गई है जहन्नमी होने की। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे इमाम ने जब देखा कि अब ये यजीदी बाज नहीं आएंगे, ये मानने वाले नहीं हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब आपने जंग में, मैदान करबला में जाने का इरादा किया और अपने हुजरे में आए। आने के बाद में आपने अपना संदूक खोला और संदूक खोलने के बाद में आपने मौलाए कायनात की जुल्फिकार को हाथ में लिया। वो जुल्फिकार, सुभान अल्लाह। फिर मेरे इमाम अली मकाम ने अपने नाना के अमामा शरीफ को सर पर बांधा, सुभान अल्लाह। सर पर अमामा है, हाथ में जुल्फिकार है और अपने घोड़े को तैयार किया। घोड़े पर सवार हुए मेरे इमाम अली मकाम, घोड़े को एड़ लगाई, मगर घोड़ा है कि बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे इमाम कहते हैं, घोड़े, अरे क्या डर गया? ये 22,000 को देखकर घबरा गया। घोड़ा कहता है, ऐ हुसैन, मैं किसी मामूली शख्सियत का नहीं हूँ, मैं हुसैन का घोड़ा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। पीछे मुड़ करके देखिए, नन्ही सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई है और वो कह रही, बाबा जान, मुझे अकेला छोड़कर ना जाए। अब्बास गए थे, वो वापस लौट कर नहीं आए। अकबर गए थे, वो वापस लौट कर नहीं आए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कासिम गए थे, वो वापस लौट कर नहीं आए। अगर आज आप भी चले गए तो हमें कौन बचाएगा? हमारा कौन सरपरस्त होगा? हमारी कौन हिफाजत करेगा? घोड़ा कहता है, हुसैन, अरे नन्ही सकीना मेरे कदमों को पकड़ी हुई है। अरे बात करते हैं आपके 22,000 से घबरा गया, अगर आप इजाजत दे दे तो इन 22,000 को अपने लातों से मार मार कर अकल ठिकाने ला जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये घोड़ा है, घोड़ा भी वफादार है। अल्लामा हसन कहते हैं, बेइजाजत जिनके घर पर जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घोड़े पर बैठे मेरे इमाम अल मुख्तसर ये घोड़े पर सवार हो गए। नन्ही सकीना को बहन ज़ैनब को दे दिया और घोड़े पर सवार हुए। और घोड़े पर सवार होने के बाद में अब मैदान करबला में मेरे इमाम आ गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम मैदान करबला में आए और जंग के मैदान में आने के बाद में मेरे इमाम ललकारते हैं, आओ, कौन है? किसकी माँ ने दूध पिलाया? आओ। मेरे इमाम ललकारे, मगर कोई आगे नहीं जा रहा है, कोई लड़ने को तैयार नहीं, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। कहते हैं, अरे क्या हो गया? तुम 22,000 हो, अरे चलो ये देखो ना, तने तनहा है। मगर लोग कहते हैं, अरे हुसैन तो तनहा है, मगर हाथ में जो जुल्फिकार है उसका क्या होगा? का क्या मतलब? अरे ये तो तलवार है, तलवार तो तुम्हारे पास में भी है। मगर वो कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। कसम खुदा की ये तलवार वो तलवार है कि जब ये तलवार जंगे बदर के अंदर मौलाए कायनात के हाथ में थी और मौलाए कायनात जब इस तलवार को चला रहे थे तो हर चार जानिब से ये आवाज आ रही थी, शाहे मर्दा शेर यज़्दा फतेह परवरदिगार ला फतह इल्ला गली ला फतह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, सैयद फुरकान साहब क़िबला,
मेरे इमाम अली मकाम ललकारते आओ किसकी माँ ने दूध पिलाया। लोग आगे नहीं बढ़ रहे क्योंकि हुसैन के हाथ में अली की तलवार है बट है तलवार की। कहते हैं अरे तलवार ही तो है और चेहरा तो देखो हुसैन का, दाढ़ी सफेद है, 3 दिन से भूखा और प्यासा है, तुम 22,000 हो, डर गए हो, अरे बढ़ो आगे निपटा दो। एक तो तलवार हुसैन के हाथ में अली की, सुभान अल्लाह, चेहरे पर शबाब नबी का, सुभान अल्लाह। अब यजीदी घबराए, अरे कहते हैं अरे देखो तो दाढ़ी सफेद है, दाढ़ी हुसैन की सफेद है, 3 दिन का भूखा प्यासा। इमाम अली मकाम कहते हैं अरे दाढ़ी पर ना जाना, ये दाढ़ी सफेद है इससे मत, ये बात मत मान, अरे दाढ़ी सफेद जरूर है मगर तुम्हें पता नहीं है कि शेर बूढ़ा कितना ही हो जाए मगर शेर शेर होता है। जिंदाबाद। ये इमाम अली मकाम है, सुभान अल्लाह। ललकार रहे यजीदी मगर दबे दबे कदमों से, डरे डरे कदमों से। अब यजीदी तलवार लेकर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, तने तनहा नहीं बल्कि एक साथ इमाम अली मकाम को चारों तरफ से घेर लिया और तलवार चलाना शुरू की। मेरे इमाम की तलवार चल रही है, यजीदी कट रहे हैं, इमाम की तलवार चल रही है, यजीदी मर रहे हैं, इमाम की तलवार चल रही है, यजीदी जहन्नम में जा रहे हैं, इमाम की तलवार चल रही है, यजीदी कट रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया एक कोहराम बर्पा हो गया। अरे ये क्या बात हो गई, ये इधर 22,000 है, इधर तन्हा हुसैन है, इधर 22,000 तलवारें हैं, इधर एक तलवार है, इमाम हुसैन की तलवार काटती चली जा रही है। यजीदी कहते हैं अरे एक तारीख ऐसी ना लिख कि सारे के सारे लोग ये पढ़े कि 22,000 के लश्कर को तने तनहा हुसैन ने खत्म कर दिया। अरे चाकर के मारो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। अब सारे के सारे लोगों ने जब मिलकर के हमला किया है मगर इमाम हुसैन को शिकस्त देने का नाम नहीं ले रहे हैं, इमाम हुसैन पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, इमाम हुसैन की तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही है। कसम खुदा की अब यजीदी ने कहा क्या होगा, सारे के सारे मारे जाएंगे। एक काम करो, हमने सुना है हुसैन नमाज का बहुत पाबंद है, हमने सुना है हुसैन नमाज बहुत पढ़ता है, नमाज वक्त से पढ़ा करता है, का क्या किया जाए। प्लानिंग के मुताबिक अजान हो गई, अजान दी गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान की आवाज हुसैन के कानों में टकराई, इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, हुसैन की तलवार रुकी और इमाम अली मकाम वुजू हो गया था आपका लहू से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप घोड़े से नीचे आए और सजदे की हालत में अल मुख्तसर शिम्न बिल जिलजोशन ने इमाम अली मकाम के तने पाक को सरे पाक से जुदा किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की शहादत हो गई और फिर उसके बाद में उसने इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर बुलंद किया और बुलंद करने के बाद में कहा, ऐ लोगों देखो ये है तुम्हारा सरपरस्त, ये है तुम्हारा रहबर, इसका सर देखो नेज़े के ऊपर है। कसम खुदा की मुसलमानों, इमाम अली मकाम शहीद होने के बाद भी अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अगर कोई सोचे इमाम हुसैन तो करबला में हार गए, इमाम हुसैन तो करबला में हार गए, अगर हारे ना होते तो सर तन से जुदा कैसे होता। इमाम हुसैन तो करबला में हार गए। इस बात को रोककर मैं आपको एक बात बताऊं, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है खालिद इब्न वलीद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खालिद इब्न वलीद नाम सुनकर ही अजीजाने ग्रामी बातिलों के खेमों में जलजले पैदा हो जाते थे। ये खालिद इब्न वलीद थे। आप जानते हैं तारीख में आया 125 जंग लड़ी, 125 जंग लड़ी खालिद इब्न वलीद ने। 125 साल तो हमारी उम्रें भी नहीं होती, 50-60 साल में निपट जाते हैं। 125 जंग लड़ी खालिद इब्न वलीद ने, मगर फरमाया एक जंग भी नहीं हारे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक भी जंग नहीं। लोग पूछते थे खालिद, अरे लोग जंग लड़ते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, मगर ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ कि जितनी जंग लड़ा हो सारी की सारी जंग जीता हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने 125 जंग लड़ी, कोई जंग नहीं हारे। तो खालिद इब्न वलीद कहते हैं हाँ मैं कोई जंग नहीं हारा। तो कब फिर कौन सा ऐसा वजीफा पढ़ते हो? क्या बात है कि किसी की दुआ लगी हुई है कि तुम कोई जंग नहीं हारते? तो खालिद इब्न वलीद अपनी टोपी की तरफ इशारा करते हैं और इशारा करने के बाद भी कहते हैं जो मैं जंग जीतता हूँ ना, इसमें खालिद का कमाल नहीं है, मेरी टोपी का कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग बोले खालिद अरे टोपी तो है, क्या खाने काबा का गिलाफ है इसके अंदर? क्या गिलाफ का कपड़ा लगा हुआ है?
आखिर इस टोपी में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से तुम कोई जंग नहीं हारे? तो खालिद इब्न वलीद कहते हैं इस टोपी में कोई और चीज नहीं, मुस्तफा के बाल हैं। सुभान अल्लाह, मुस्तफा के बाल की बरकतें हैं कि खालिद 125 जंग में से 125 जंग जीता है। मुझे बताओ मुसलमानों कि जिस खालिद की टोपी के अंदर अगर मुस्तफा का बाल आ जाए वो खालिद कोई जंग नहीं हार सकता। तो जिस हुसैन की रगों में मुस्तफा का खून हो वो हुसैन जंग कैसे हार सकता है? मेरे इमाम अली मकाम ने अपने सर को नेज़े पर बुलंद करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया था कि तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे इमाम अली मकाम सुभान अल्लाह जो जाते जाते भी कौम को एक पैगाम दे गए कि लोगों हालात कुछ भी हो जाएं मगर नमाज का दामन मत छोड़ो। बेशक सुभान अल्लाह, नमाज का दामन नहीं। अगर मेरे इमाम चाहते तो सोचते अभी तो तलवार चल रही है, अभी तो यजीदी कट रहे हैं, पहले इन 22,000 को नेस्तो नाबूद कर दूं, उसके बाद में मैं नमाज कज़ा करके पढ़ लूंगा। मगर इमाम हुसैन के आखिरी सजदे ने पूरी उम्मत को एक पैगाम दे दिया कि इमाम हुसैन का आखिरी सजदा भी अदा है, कज़ा नहीं है। अब अगर कोई नमाज़ें छोड़े और इमाम हुसैन की मोहब्बत का दावा करे तो ऐसा है कि दावा झूठा है तेरा, झूठी है मोहब्बत तेरी। नमाज पढ़ो, साथ में इमाम हुसैन की मोहब्बत का दामन का ऐलान करो, तब सही माना में तुम हुसैनी हो। और एक बात मैं आपको बताऊं, आज हमारी कौम के अंदर सबसे ज्यादा जो बला और बीमारी जो चल रही है वो है हरामखोरी। इमाम अली मकाम ने, उनकी मां ने पूरी जिंदगी हलाल खिलाया, इसीलिए इमाम अली मकाम के घर का एक एक बच्चा सर कटने के बाद भी कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आया। आज हरामखोरी हमारी कौम के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रही है। हरामखोरी कैसी अजीजान गिरामी कि जिसका लिया उसका कभी दिया ही नहीं। लोग पूरी पूरी ज़कात खा गए, अपनी ही ज़कात खा गए। ज़कात वाजिब थी मगर लोगों ने नहीं दी तो हराम खाया जी। फसल उगाई उसका उस जो बना वो नहीं दिया, खुद खा गए तो हराम खोरी। फिर वो लुकमा वो हराम का वो हमारे पेट में, हमारे बच्चों के पेट में, इसलिए हमारे बच्चे नाफरमान। आज बच्चे नाफरमान हो जाते हैं, लोग भागते हैं मज़ारों पे दुआ तावीज के लिए कि हजरत दुआ कर दें, तावीज दे दें कि बच्चे नाफरमान हो गए। कहना नहीं मानते, माँ बाप के नाफरमान हैं। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर तुम्हारे बच्चे नाफरमान हो जाएं, कहना ना सुने तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ वहाँ मत भागो, अपने घर जाओ, दस्तरखान बिछाओ और उस दस्तरखान पे गौर करो कहीं कोई हराम का लुकमा तो घर में नहीं आ रहा है। जी ऐसा तो नहीं कोई हराम का लुकमा घर में आ रहा हो, हमारे बच्चे खा रहे हो इसलिए नाफरमान हो रहे हैं। अजीजान गिरामी, हराम खोरी बहुत तेजी से हमारी और इस कौम के अंदर जो वायरल हो रही है, लोग हराम खोरी से बच नहीं रहे हैं। इसी वजह से लोग एक दूसरे से समझ लीजिए आप बहुत ज्यादा लड़ाइयां और हमारे बच्चे नाफरमान, ये आज इस कौम का माहौल बन गया है। एक अल्लाह वाले उनके जमाने में एक बंदा था, बस एक आखिरी बात आपको बता दूंगा, एक पैगाम है इस महफिल पाक का। एक बंदा था, उसकी किराने की दुकान थी। किसकी? किराने की दुकान। अच्छी बात, नमाज भी पढ़ता था, रोजे भी रखता था, मज़ारों पे भी जाता था, सब काम करता था, मगर उसकी दुकान में बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। सोच में पड़ जाता कि मौला मैं नमाज़ी भी पढ़ता हूँ, मैं रोजे भी रखता हूँ, मैं सारे अच्छे काम करता हूँ, मगर फिर भी मेरे कारोबार में बरकत क्यों नहीं? आज हर इंसान की यही परेशानी है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? जी कि कारोबार भी है मगर फिर भी बरकत नहीं होती। तो वो बंदा अपने उस वक्त के वो वली उनकी बारगाह में पहुंचा जिनका नाम है बहलोल दाना। उनकी बारगाह में आया, कहता हुजूर कारोबार भी ठीक है, नमाजें भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, सारे अच्छे काम करता हूँ, मगर कारोबार में बरकत नहीं होती। तो वो कहते हैं अच्छा ये बता तेरा काय का काम है? तो वो कहता हुजूर मेरा किराने का काम है। कहिए बता तेरा किराने का काम है तो तू सामान पूरा तोलता है? सामान, अरे तुम भी बोल दो, पूरा तोलता है, कम तो नहीं देता? आपकी जबान में मैं समझा दूं कि कांटा तो नहीं मारता जी, कांटा तो नहीं मारता।
वो कहता हुजूर अब आपसे क्या छुपाना, कभी कभी सामान कम तोल देता हूँ, यानी नजर हटी दुर्घटना घटी। कहता हुजूर कभी कभी कम तोल देता हूँ, तो कहते हैं बस कमी यहीं पर है, मेरी 3 बातों पर अमल कर ले, इंशाअल्लाह आज से बरकत हो जाएगी। कौन सी 3 बात? आप भी अमल कर लेना। और तवज्जो सुनो, सबकी परेशानी है कि बरकत नहीं होती, बरकत नहीं होती। कहते 3 बातों पर अमल कर लेना, बरकत आज ही से होने लगेगी। का क्या बात? तो वो कहते हैं एक काम कर, आज से तू ये अहद कर और मेरी 3 बातों पर अमल कर। पहली बात ये है कि आज से तू जब भी बोलेगा हमेशा सच बोलेगा, जब भी बोलेगा सच बोलेगा। दूसरी बात यह है तू जब भी जिससे मिलेगा हमेशा मोहब्बत से बोलेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम भी बोल दे यार सुभान अल्लाह। का मोहब्बत से बोलेगा। तीसरी बात यह है तू सामान, जब तेरा किराने का काम है ना, तू सामान जब भी तोलेगा कभी कम नहीं तोलेगा, वजन से ज्यादा तोलेगा। सुभान। 3 बातों पर अमल कर ले। अब जब वो जाने लगा तो दिल में सोच रहा है हुजूर ये क्या कर दिया, अगर देना था तो पानी पड़ के दे देते, दुकान में छिड़कता रहता। अगर देना था तो अगरबत्ती पड़ के दे देते, दम करके मैं दुकान में लगाता रहता। अगर देना था तो हाथों को उठाकर दुआ दे देते। मगर ये क्या बता दिया, जब भी बोले सच बोले, जब भी जिससे बोले मोहब्बत से बोले, सामान पूरा तोले। मगर उसने कहा देखता हूं करके दुकान में पहुंचा, पहले ही दिन से जैसे ही कोई ग्राहक आता उससे कहता अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान। अस्सलामु अलैकुम, आइए बैठिए, क्या लेंगे? चाय लेंगे, पानी लेंगे, क्या मंगाऊं? ग्राहक देखता है ऐसे करके, अरे खुदा का बड़ा नेक बंदा है, बड़ी मोहब्बत से बोलता है, जब देखते ही सलाम करता है। हम बोलते हैं मोहब्बत से, हम मोहब्बत से बोलते हैं। अरे हमारा हाल तो ये है कि अगर सामने से 2 मुसलमान आते हैं, दोनों मुसलमान आमने सामने से आ रहे हैं, तो दोनों दिल में ये सोचते हैं कि पहले ये मुझे सलाम करेगा कि नहीं करेगा। जी सही बात। अगर कोई कुर्सी पर बैठा है और एक साहब आ गए, उन्होंने देखा कि मेरे लिए कुर्सी छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, हम नहीं बोलते मोहब्बत से, हमारा मिजाज बन गया है। और नेचुरली बात यह है कि अगर आपसे कोई बंदा बोलता ना हो, 3 दिन लगातार सलाम कर लो, मेरा दावा है चौथे दिन वो खुद तुम्हें सलाम करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मगर हम तो बोलते ही नहीं, अपनी अना में हैं। फरमाया जब भी बोलेगा सच बोलेगा, जिससे बोलेगा मोहब्बत से बोलेगा, जब भी तोलेगा सामान पूरा तोलेगा। अब जो भी ग्राहक आता पहले ही देखता, जैसे ही नजर पड़ती कहता अस्सलामु अलैकुम, बैठिए। अब ग्राहक देखता बड़ा खुदा का नेक बंदा है, बड़ी मोहब्बत से बोलता है, सामान वजन से ज्यादा तोलकर देने लगा। अब लोगों के दिलों में इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि दूसरों की दुकान पर भीड़ कम, इसकी दुकान पर भीड़ ज्यादा होने लगी। फरमाया इतनी भीड़ हो गई कि उसने दुकान पर सामान को तोलने के लिए लड़कों को रख लिया। इतनी भीड़ होने लगी, लोगों की मोहब्बत उसके दिल में इतनी, उसकी मोहब्बत लोगों के दिल में इतनी ज्यादा होने लगी कि लोग कहते थे बड़ा खुदा का नेक बंदा है, जब भी बोलता है सच बोलता है, जिससे बोलता है मोहब्बत से बोलता है, सामान वजन से ज्यादा तोल करके देता है। चलो उसी की दुकान पर सामान लेने चलेंगे, दूसरी दुकान पर भीड़ कम, इसकी दुकान पर भीड़ ज्यादा, सामान तोलने के लिए लड़कों को रख लिया। अरे हद तो तब हो गई बरकत की। फरमाया कि एक वक्त वो आया, उसने सौदा को तोलने के लिए सोने के बाट खरीद लिए। वाह 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद सैयद साहब। वाह वाह। सोने के बाट देखें किसी ने, लोहे के बाटों में सामान तोलते हैं लोग। कितनी दौलत कमाई होगी उस बंदे ने, सोने के बाट सौदा को तोलने के लिए खरीद लिए। फरमाया जब सोने के बाट से सौदा तोलने लगा तो उसके दिल में बात आई कि बहलोल दाना की बात पर अमल किया था। चलो हजरत को मैं उनकी बारगाह में ये सोने के बाट पेश करके आता हूँ। बहलोल दाना की बारगाह में दिखाने गया, कहा हुजूर 3 बातों पर आपकी अमल किया, अल्लाह ने इतना दिया, मैंने सोने के बाट खरीद लिए, आपको दिखाने के लिए आया हूँ। आप जानते हैं बहलोल दाना कहते हैं मेरे पास क्यों आया है, दरिया में डाल दे, दरिया में डाल दे। अजीजाने गिरामी, अब वो बंदा बाटों को लेकर गया। हमारी तुम्हारी तरह कोई होता तो कहता अरे हजरत दिमाग चल गया क्या, दिमाग ठिकाने पे है, सोने के हैं, लोहे के थोड़ी हैं, सोने के बाट है। मगर बिगाड़ चूचिरा किए गया, सीधा दरिया में डाल दिया, क्योंकि वो भी जानता था दिलाई भी तो हजरत नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। दरिया में डाल दिया, अपने काम में चला गया। 2 दिन के बाद में उसी दरिया में मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आए और एक मछुआरे के पैर में बांट टकराए। उसने नीचे हाथ डाला और हाथ डालने के बाद में बांटों को निकाला। उसने कहा मजा आ गया, मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है, सोने के बाट मिल गए, अब तो चांदी है। दूसरा मछुआरा बोला अरे नहीं, ये बांट मुझे मालूम है किसकी हैं, ये उसी दुकानदार की है।
बेशक सुभान अल्लाह मैं सुभान वहीं से सामान लेता हूँ। खुदा का बहुत एक बंदा है, जब भी बोलता है सच बोलता है, जिससे बोलता है मोहब्बत से बोलता है, सामान हमेशा पूरा तोल करके देता है। खुदा का बहुत नेक बंदा है, उसके बांटों को चुराने की जरूरत नहीं है। लाओ मुझे दो, मैं उसी को वापस देकर के आता हूँ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब उस दूसरे मछुआरे ने उसके बांटों को लिया और लेने के बाद में वापस उसी दुकानदार के हाथों में जाकर के दे दिए। अब उस दुकानदार ने देखा, अरे ये तो मेरे बाट हैं, दरिया में फेंक के आया था, फिर वापस आ गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, फिर से वापस। अब जब बांटों को दोबारा देखा, फिर बहलोल दाना की बारगाह में गया और जाने के बाद में कहा, हजरत मसला हो गया। का क्या मसला? कम हजरत आपके कहने पर मैं बांटों को दरिया में फेंक के आया था, मगर ये तो फिर से मेरे पास में वापस आ गए। अब बहलोल दाना का जुमला सुनो। बहलोल दाना कहते, अरे सुन, इन बांटों को तो तेरे पास में वापस आना ही था, क्योंकि तेरे हलाल की कमाई थी और मेरा रब हलाल कमाने वाले की रोजी को कभी जाया नहीं होने देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमाकर तो देखो, मगर हाल तो ये है मुसलमानों, हराम खोरी का, कि एक भाई ने दूसरे भाई से, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास आए, बोले हजरत दुआ करो। क्या बात की दुआ? मेरा भाई था छोटा, उसकी शादी हुई, इतना पैसा नहीं था कि वो जेवर बनवा ले। उसने मुझसे कहा कि मेरे भाई शादी है, कुछ दिन के लिए अपना जेवर दे दो अपनी बीवी का। तो वो कहता है, मैंने भाई की मोहब्बत में दे दिए। उसने मुझसे 3 महीने का टाइम मांगा, मैंने दे दिए। जब 3 महीना हो गया तो मैंने कहा, भाई अब मेरे जेवर वापस कर दो। तो वो भाई कहता है कि अरे 2 महीना और रहने दो, नई नई शादी हुई है, अभी नई रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है, 2 महीने का वक्त और दे दो। हो गए 5 महीने। वो कहता है, जब 5 महीने हुए, मैं फिर उसके पास गया, मैंने कहा, भाई अब तो मेरा जेवर वापस दे दो। तो वो मेरा भाई कहता, कौन सा जेवर? कब दिया था? कोई गवाह है? किसी ने देखा था? किसी के सामने दिया था? अरे ये हराम खाने वालों का हाल है मुसलमानों। तुम हलाल कमा कर तो देखो, मेरा रब इतनी बरकतें देगा, इतनी बरकतें देगा। आज हराम खाने वालों का हाल तो ये है, 1-1 लाख रुपए दिन का कमाते हैं लोग, 50-50 हजार रुपए दिन का कमाते हैं लोग, 5-5 लाख रुपए दिन का कमाते हैं लोग, मगर हाल ये है कि खाने का जायका भी नहीं चख पा रहे हैं। खाना फीका चल रहा है, सुबह शाम शुगर ब्लड प्रेशर की गोलियां चल रही हैं, खाने से पहले शुगर की गोली, खाने के बाद ब्लड प्रेशर की गोली, खाने से पहले शुगर की गोली, सुबह शाम ब्लड प्रेशर की गोलियां, कभी हार्ट का इंजेक्शन, कभी हार्ट का अटैक पड़ रहा है, कभी कैंसर के इंजेक्शन लग रहे हैं। ये हाल है हराम कमाने वालों का। मगर मुसलमानों, एक वो भी खुदा का बंदा है जो सुबह का उठता है, चौराहे पर खड़ा होता है, घरों में जाकर मजदूरी करता है, कभी रेता को उठा रहा है, कभी पजरी को उठा रहा है, कभी ईंटों को उठा रहा है, पूरा दिन मेहनत करके 400 कमा करके लाता है, अपने घर में आता है, चुपचाप खाना खा के सो जाता है। ना कैंसर का इंजेक्शन है, ना हार्ट का अटैक है, ना शुगर की गोलियां हैं, ना ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि वो कमा तो 400 रहा है, मगर हलाल कमा रहा है। मेरे रब ने उसके 400 के अंदर 40,000 की बरकतें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कमा कर तो देखो, जिंदाबाद सैयद साहब, जिंदाबाद। यही पैगाम इस महफिल का आप लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह आज से कोशिश ये करेंगे कि कमाएंगे तो हलाल कमाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। खाएंगे तो हलाल खाएंगे। जी, लोग बर्बाद करते हैं डॉक्टरों में पैसा। अगर हलाल खाने और कमाने की आदत अगर हमारी लगी तो इंशाअल्लाह वो बरकतें हासिल होंगी कि अगर हम 10,000 कमाएंगे, मेरा रब 1 लाख की बरकतें दे देगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। करके तो देखो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आगे बात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला ताला हमें और आपको इमाम हुसैन की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।